जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए, डीप फेक वीडियो या फोटो ये क्या होता है, वर्तमान समय में चर्चा का विषय बना हुआ है। रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अनएथिकल स्थिति में देखी जा रही हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि वो वीडियो किसी और का है और फेस उनका लगा दिया गया है। किसके माध्यम से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। एआई का प्रयोग इतना तीव्र गति से बढ़ गया है कि किसी के भी फेस पर किसी का फेस लगा दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा जब G20 के सम्मेलन हुआ था, उस समय पीएम मोदी का और एक इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी, इनका वीडियोस बना दिया गया था। इनके बना दिए थे सब। इसमें शादी इनका हो रहा था, दिखाया जा रहा है वीडियोस में कि प्रधानमंत्री मोदी हैं और इटली की प्राइम मिनिस्टर है जॉर्जिया मेलोनी। इन दोनों का शादी करवा दिए सब, इन दोनों का शादी करवा दिए सब। ठीक है, उसके बाद आप योगी जी का देखेंगे कई तरह का। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप का कई वीडियोस वायरल हुआ था। ठीक है ना, तो इसी का प्रयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके वर्तमान समय में रश्मिका मंदाना का भी वीडियोस वायरल कर दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए किसी भी एक नॉर्मल व्यक्ति का वीडियो इस तरह से अगर वायरल हो जाए तो क्या होगा? क्या इसके लिए कोई कानून है? क्या गवर्नमेंट इसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं है? क्या जिस प्लेटफॉर्म से यह वीडियो वायरल किया जा रहा है वह प्लेटफॉर्म भी जिम्मेदार है, या जो वायरल कर रहा है वह भी इसके लिए कुछ जिम्मेदार है? मान लीजिए कोई एक इनोसेंट व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिंपल व्यक्ति है और उसका बहुत सारा आपने देखा होगा कि उसी का जो फेस है कट करके और पॉर्न वीडियोस में लगा दिया जाता है, पॉर्न वीडियोस में लगा दिया जाता है, जिसके वजह से उसकी पूरी वैल्यू ही खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि सोसाइटी इस चीज को मान भी लेती है कि हाँ यही होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या ये बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके, जिसमें मोदी जी और योगी जी कई सारे लोगों का बना दिया गया है। हमने बताया ही कि मोदी जी का और इटली की जो पीएम है जॉर्जिया मेलोनी, उनका शादी करवा दिए हैं सब। आज दिखाया जा रहा है, मोदी जी बोल भी रहे हैं। कई सारे ऐसे रील्स हैं जिसमें मोदी जी खुद बोल के गाना गा रहे हैं। ठीक है, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। ठीक है, देखिए आईटी मिनिस्टर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके जो मिनिस्टर हैं राजीव चंद्रशेखर हैं, इनके संज्ञान में जब ये मैटर आया रश्मिका मंदाना का, तो इन्होंने कहा कि आईटी एक्ट के तहत इसको सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर क्या किया जा सकता है, कंप्लेन कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई भी वीडियो वायरल होता है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप एक कंप्लेन कर सकते हैं। अगर वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म कोई रिप्लाई नहीं करता है, उस पर एक्शन नहीं लेता, उस वीडियो को डिलीट नहीं करता है, तो सीधे आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट क्या करेगा, पकड़ के उठा के ले आएगा। किसको? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक को। ठीक है, उसके बाद कानून। क्या इसके लिए कोई कानून है कि कोई व्यक्ति आपका वीडियो, आपका फोटो लगा करके, आपका वीडियो लगा करके कहीं मान लीजिए पॉर्न वेबसाइट्स हैं उस पे डाल देता है, काम कोई और कर रहा है, फेस आपका दिखा रहा है, तो क्या इसके लिए कोई कानून है? ये चीज तो बहुत डेंजरस है। इसके लिए कोई कानून है? नो, इसके लिए कोई भी अस्थाई कानून नहीं है स्पेशली इसके लिए। लेकिन इसके लिए कुछ नॉर्मल कानून है, जैसे कि जिसका यूज करके आप इस टेक्नोलॉजी से बच सकते हैं। कुछ ऐसे कानून है इसके लिए जिसका प्रयोग करके आप इस टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे कि आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत इसका सेक्शन जो 67 है और 67 है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जिसके तहत आईपीसी की धारा 500 के तहत इसमें सजा का प्रावधान किया गया। किसको? जो व्यक्ति ये वीडियो बनाता है, इस वीडियो को क्रिएट करता उस व्यक्ति को। ठीक है ना। इसके बाद चिंता का भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कई बार जब सोसाइटी इस चीज को मान लेता है, जैसे रश्मिका मंदाना की अनएथिकल वीडियो जो वायरल हुआ है, सोसाइटी इसको मान लेता है कि हाँ यही रश्मिका मंदाना होगी। इसको लेकर के बहुत सारे एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन हुए, वो अभी सवाल खड़े किए हैं कि क्या ये अच्छी बात है या ठीक, मतलब अच्छी बात है, ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। तो वर्तमान समय में
माहौल क्या हुआ है, गर्म हुआ है। कई बार इसको सोसाइटी हमारी सही भी मान लेती है। जरूरत क्या है, जरूरत है इसके लिए एक स्पेशल कानून बनाने का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहां पे प्रयोग बहुत अच्छी तरह से इसका प्रयोग किया जा रहा है, वहीं पे इसका बहुत खतरनाक तरीके से भी प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हमारे पास जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल हैं, उसी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मोबाइल तो हमारे लिए यूजफुल है ही, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक भी हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सिंपल तरीका देखिए, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, हम सोचे कि यार 10 मिनट इंटरटेनमेंट कर लिए, लगे रील देखना स्टार्ट किए, कर दिए। अब रील देखते 5 मिनट के लिए रील देखे, अब देखते देखते 2 घंटा हो गया रील देखते देखते, मिला कुछ नहीं, गया हमारा 2 घंटा। तो हमारे लिए ये खतरनाक भी चीजें हैं, ठीक है। बहुत सारे लड़कों को हमने ऐसे भी देखा है जो लगभग 12 घंटे लगातार उसी में जो अपना आंख टिकाए रहते हैं मोबाइल में, ठीक है। तो ये हमारे लिए खतरनाक भी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट, दूसरा न्यूज ये है द हिंदू का कि सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को 4 सप्ताह का टाइम दिया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 सप्ताह का टाइम दिया है कि जल्दी से जल्दी आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन की पॉलिसी लाइए, जिसके तहत बच्चियों को, स्कूल की बच्चियों को सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। मैटर पूरा समझिए। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि जब किसी भी बच्ची को पीरियड्स आते हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की जब समस्या आती है, मंथली जो साइकिल पीरियड जो आते हैं, हर महीने में जो पीरियड आते हैं, उस पीरियड की वजह से उस बच्ची का जो क्लास होता है, स्कूल होता है, रुक जाता है, वो स्कूल नहीं जा पाती है, ठीक है। मान लीजिए बच्ची स्कूल में है, वहीं पे मान लीजिए उसका मेंस्ट्रुअल हाइजीन की प्रॉब्लम्स हो गई, वहीं पे उसका पीरियड आना स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि जितने भी स्कूल्स हैं, सारे स्कूल और कॉलेजेस में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की एक पॉलिसी लाइए, जिसके तहत बच्चियों के लिए आप हर स्कूलों में पैड उपलब्ध करवाइए, ठीक है, पैड उपलब्ध करवाइए, ठीक है, सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाइए, ठीक है। यहां तक कि सारे स्कूल में आप गर्ल्स टॉयलेट भी प्रॉपर मात्रा में उपलब्ध करवाइए। ये कौन कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। किसको कहा है? केंद्र सरकार को कहा है। बात सही है। लड़की है, ये बहुत ही प्राइवेट चीज होती है। लड़की है, मान लीजिए स्कूल में गई, वहां पे क्या हो गया, जो है कि पीरियड उसका आना स्टार्ट हो गया, वहां पे उसके लिए क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएगी। सिंपल तरीका है। दूसरा ऐसे सिंपल में आप समझिए ना, कहीं मार्केट में है आप और वहां पे कोई भी टॉयलेट नहीं है, आपको वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना है, फिर आपके लिए समस्या। सेम यही चीज लड़कियों के लिए है, ठीक है। उसके बाद मेंटेन न करने पर इसका प्रभाव, मेंटेन न कर, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इसको मेंटेन न करने पर, मान लीजिए इसको अगर पैड वगैरह न अवेलेबल करवाया जाए, तो इसका प्रभाव क्या होता है महिलाओं पर, लड़कियों पर, इसका प्रभाव क्या होता है। यूनिसेफ ने 2011 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, उसने इसका प्रभाव बताया था। इसने बताया था कि ओनली 13% लड़कियां जागरूक हैं। इसका प्रभाव ऐसे समझ लीजिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लड़कियां 60 से 80% लड़कियां स्कूल ही नहीं जा पाती हैं। दूसरा प्रभाव ये है कि लड़कियों या औरतों को बाउंडेड कर दिया जाता है। मतलब जब उनका पीरियड आता है तो उनको कहा जाता है किचन में तुम मत जाओ, तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम मंदिर में नहीं जा सकती। इस तरह के सारे बाउंडेड कर दिए जाते हैं, ये जो उचित नहीं है। कह रहा है यूनिसेफ के एक रिपोर्ट ने कहा कि 13% लड़कियां केवल जागरूक हैं। मात्र मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर के मात्र 13% लड़कियां जागरूक हैं। इसका मतलब 60% गर्ल्स स्कूल मिस कर देती हैं। 60 से 80% लड़कियां जो ऐसी हैं जो जब उनको पीरियड्स आता है तो वो अपने स्कूल ही छोड़ देती हैं। स्कूल मतलब 5-6 दिन, 4-5 दिन नहीं जाती हैं। बता रहा है विश्व में 500 मिलियन लड़कियों के पास फैकल्टी नहीं है। 500 मिलियन ऐसी लड़कियां हैं, विश्व की बात कर रहे हैं हम, जिनके पास पीरियड्स
आता है उसके लिए सैनिटरी पैड का व्यवस्था ही नहीं है, वो नॉर्मल कपड़े का यूज करती हैं, नॉर्मल कपड़े का यूज करती हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जो कपड़े का यूज करती हैं वो एक कपड़े को धुल करके पुनः उसको दोबारा भी यूज करती हैं लड़कियां या महिलाएं। ये क्या है, जबरदस्त बीमारी को दावत देना कहते हैं इसको, ठीक है। पुनः एक और रिपोर्ट के अनुसार भारत की बात कर रहा है कि 58% महिलाएं जो 15 से 24 साल की उम्र में है सैनिटरी पैड का यूज कर रही हैं। एक रिपोर्ट भारत के लिए बता रहा है कि जो 58% महिलाएं, लगभग 58% ऐसी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं जो 15 से 24 साल, जिनका उम्र 15 से 24 साल है, वही केवल सैनिटरी पैड का यूज कर रही हैं। बाकी मतलब यानी 42% महिलाएं जो हैं क्या कर रही है, वो कपड़े का ही इस्तेमाल कर रही है ना, जो कि एक जंगहीन बीमारी को दावत देता है, ठीक है। ये रहा ये प्रॉब्लम। मतलब बात सही है कि इसके लिए कानून भी आना चाहिए और इसके लिए हर स्कूलों में सैनिटरी पैड अवेलेबल होना चाहिए जो कि लड़कियों के लिए बेस्ट हो, ठीक है। दूसरा न्यूज है द हिंदू का, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जैसे देखिए चीफ इंफॉर्मेशन की एक चीफ इंफॉर्मेशन के पोस्ट पर एक कमिश्नर को नियुक्त किया गया जिनका नाम है हीरालाल समरिया, ठीक है। देखते हैं क्या है। हीरालाल समरिया जो है एक दलित समुदाय के पहले कमिश्नर हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 63 साल है। ये एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये बैठते कहाँ हैं, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं ये बैठते कहाँ है, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठते हैं, ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठते हैं। ये है क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये केंद्र सरकार की एक बॉडी है, केंद्र सरकार की एक बॉडी है। जान लेते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होता है इसके बारे में। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, संविधान में नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि ये संविधान का है, संविधान में इसका उल्लेख किया गया है कि नहीं, नहीं, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। दूसरा बात, केंद्र द्वारा इसको 2005 में लाया गया था, केंद्र सरकार द्वारा इसको बनाया गया। कब बनाया गया, 2005 में। किसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन को, CIC को, ठीक है ना। उसके बाद इसकी जो चीफ होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद की सलाह पर। इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, इसमें टोटल मेंबर्स 10 होते हैं। लास्ट इनका उम्र क्या होता है, लास्ट 65 साल की उम्र में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। दोबारा इनको फिर उस पद पे सेलेक्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो कमिश्नर होते हैं, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, इनका काम क्या होता है। RTI का नाम आपने सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का जो अधिकार होता है इसी की देखरेख ये करते हैं, ठीक है ना। सेम यही प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, सेम यही प्रोसेस स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। वहां पे जो नियुक्ति होती है गवर्नर करते हैं मुख्यमंत्री के सलाह पर, ठीक है ना। दूसरा न्यूज ये है द हिंदू का कि दिल्ली में ओट्स एंड इवन स्कीम लागू कर दिया गया है। दिल्ली में ओट्स एंड इवन स्कीम लागू कर दिया है। देखिए दिल्ली में प्रदूषण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, इतना तीव्र गति से बढ़ रहा है कि 10% जो सांस के मरीज हैं इनकी समस्या बढ़ गई है। 10% मरीजों की वृद्धि हो गई है, सांस के मरीजों की। वर्तमान समय में दिल्ली में जो दिल्ली की वायु है जहरीली बन गई है, एकदम सांस लेना वहां पे क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। दूसरी बात यह है एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये किसी स्थान का डेली बेसिस पे निकाला जाता है। एयर क्वालिटी, वायु का जो क्वालिटी होता है उसका इंडेक्स जारी किया जाता है डेली बाय डेली। इसमें क्या किया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को निकालने के लिए, जैसे दिल्ली में आप जाएंगे तो सुबह में जब जाएंगे तो मान लीजिए वर्तमान समय में कोहरा नहीं रह रहा है, लेकिन दिल्ली में जाएंगे तो जैसे धुंध टाइप का हो जाएगा। आप व्हाइट शर्ट पहन करके आप 10 किलोमीटर गाड़ी चला दीजिए तो व्हाइट शर्ट आपका ब्लैक हो जाएगा, ठीक है ना। दोपहर में भी सेम यही कंडीशन है और शाम को भी सेम यही कंडीशन है, जबकि सुबह में तो मौसम साफ होता है। उसका सबसे प्रमुख कारण है वहां की गाड़ियां। ये जान लीजिए ओड और इवन स्कीम क्या है।
ओड और इवन। ओड का नाम आपने सुना होगा, विषम संख्या होती है, और इवन का मतलब क्या होता है, सम संख्या होती है। मतलब वह गाड़ी जिसके नंबर प्लेट पे, मान लीजिए नंबर प्लेट है, वह गाड़ी जिसके नंबर प्लेट पर जो अंतिम संख्या है, यदि उसका नंबर जो है ओड है, मतलब सम संख्या है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अगर विषम संख्या है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, यदि विषम संख्या है, जो उसके आपके प्लेट की जो नंबर है, जो उस नंबर का अंतिम संख्या है, यदि विषम संख्या 3, 5, 7, 9 अगर इस तरह का है, तो एक दिन उनको बंद किया जाएगा और उस दिन सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10 वालों को चलाया जाएगा। सम संख्या मतलब प्लेट के नंबर का वह संख्या, अंतिम संख्या यदि सम है तो एक दिन वह बंद किया, मतलब एक दिन सम संख्या वाला गाड़ी चलाया जाएगा, एक दिन विषम संख्या वाला गाड़ी चलाया जाएगा। एक दिन सम संख्या वालों को बंद कर दिया जाएगा गाड़ियों को, एक दिन विषम संख्या वाली गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्कीम लागू किया गया है। देखिए, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसमें किन किन पर्यावरण प्रदूषण को, किन किन प्रदूषण को मापा जाता है। इसमें ये एग्जाम 2016 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब उसमें सिंपल तरीका कार्बन डाइऑक्साइड को मापा जाता है, तो नहीं, ये न, इसको नहीं मापा जाता। क्या मापा जाता है, ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन गैस होती है उसको ओजोन जो होता है उसको मापा जाता है। दूसरा PM10 को मापा जाता है, प्रदूषण को मापा जाता है। तीसरा PM2.5 प्रदूषण को मापा जाता है। चौथा जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को मापा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं मापा जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को मापा जाता है, ठीक है। पांचवा जो है सल्फर डाइऑक्साइड को मापा जाता है। छठवां जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मापा जाता है। सातवां जो है अमोनिया को मापा जाता है, और आठवां लीड को मापा जाता है, सीसा, ठीक है। इन 8 प्रदूषणों का प्रयोग करके एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया जाता है, जो कि दिल्ली में दशा बिल्कुल खराब है वर्तमान समय में। आज के लिए जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे हमने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।